अफगानिस्तान से हार जाए, आपको लगता है इस बात के इम्कानात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, अबू धाबी में मैच है और अबू धाबी की जो पिच है वो बड़ी अच्छी फ्लैट पिच होती है, उस पर बल्कि फास्ट बॉलर का गेंद निकलता है। आपने जितने भी मैच देखे हैं वहाँ पे सीम होता है, वो घास छोड़ी होती है उनको विकेट के ऊपर। तो न्यूजीलैंड को डेफिनेटली अफगानिस्तान के खिलाफ एडवांटेज कंडीशन का जरूर जाएगा। अनदर हैंड देखा जाए, आज इंडिया ने जिस तरह की रन रेट अपनी तगड़ी कर ली हुई है, रन रेट में तो तकरीबन वो अफगानिस्तान से ऊपर आ गए हैं। अब वो जो इफ एंड बट्स वाली गेम है वो बड़ी कई दफ़ा खतरनाक हो जाती है। शाहजेब, आप देखा होगा 92 के वर्ल्ड कप में हम लोग थे, हम इफ एंड बट्स पे आ गए थे और फिर एकदम हमारा मोमेंटम भी बन गया था। 2-3 टीमों को, बड़ी टीमों को हरा दिया था हमने। न्यूजीलैंड हारा नहीं हुआ था तो हमने जाके उनको उनकी जगह पे हरा दिया। तो आई थिंक ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में देखा जाए तो इंडिया के पास अभी भी चांस है और वो चांस इस तरीके से बन सकते हैं कि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हराए, क्योंकि ये डिक्टेट कर सकते हैं रन रेट के ऊपर। आई एम श्योर इंडिया को इस चीज़ की बड़ी अवेयरनेस होगी। मगर मुश्ताक भाई, आपने जो कहा कि 92 के वर्ल्ड कप में ज़ाहिर इफ्स एंड बट्स लगे हुए थे, मगर जब आप लोगों का राइज हुआ और आपने मोमेंटम पकड़ा तो फिर वो मोमेंटम रुका नहीं। तो ये भारत जो 2 मैचेस हार गई थी और उसके बाद जो इन्होंने मोमेंटम पकड़ा है, अपना रन रेट ग्रुप में सबसे बेहतर कर लिया है। अगर ये सेमीफाइनल में पहुंच गए तो ये 92 वाला ना रिपीट हो जाए, ये फाइनल में पहुंच के जीत ही ना जाए कहीं। ये खतरनाक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसकी वजह आज विराट कोहली का इंटरव्यू भी आपने सुना होगा, उसने विराट कोहली ने भी कहा था कि पहले 2 मैचों में 1-2 ओवर के मोमेंटम की वजह से हम मैच हार गए। बट अगर वो मोमेंटम अगर जिस तरह लास्ट 2 मैचों में हमें मिला है, अगर आने वाले मैचों में हमें चांस मिला तो ये मोमेंटम अब हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वी स्टार्ट बिलीविंग दैट कि जो हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो क्रिकेट हमने खेलना शुरू कर दी है। और जडेजा ने भी वो यही कहा, बात की है कि जी हम अच्छी क्रिकेट खेलने लगे हैं और अगर हमें चांस मिला। और ये आपकी बात सही है कि जब ऐसी टीमें यहाँ से उठती है, टीम तो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यू नो, दे आर वेरी वेरी गुड टीम, दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। बट ओवरऑल देखा जाए, जब ये सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी ना तो इनका फिर वो ये खतरनाक हो सकती है। अल्लाह ना करे ये हमारे टक्कर में आए तो वैसे मुझे बड़ा थोड़ा सा डर लगने लग गया, सच्ची बात है। सिक्कू भाई तो चाहते थे कि फाइनल हो जाए पाकिस्तान और इंडिया का। सिक्कू भाई, आपको बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत जाएगा, मगर आपको लग रहा है कि भारत के पहुंचने के चांसेस रोशन है? न्यूजीलैंड को हारना है अफगानिस्तान से, उसके बाद तो नमीबिया के साथ अगर अगला मैच होता है भारत का, उसने अपना रन रेट क्या नहीं लगता आपको बेहतर कर ही लेना है अगर ये हो गया? देखो शाहजेब, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। नंबर 1 पिच, ठीक है। नहीं, सबसे पहली बात यह है कि जो गेम है वो इंडिया के हाथ में नहीं है। मतलब ये कि इंडिया ये नहीं कह सकते आप कि 2 मैच रह गए वो जीत जाए तो सेमीफाइनल में आ जाएगा, नहीं। उसका खेल आ गया है सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच पे। इस वक्त वो मसाज कर रहे होंगे अफगानिस्तान वालों को कि भाई तुम लोग लड़ जाओ, मर जाओ, किसी तरह ये मैच जीत जाओ। नंबर 1, इंडिया के हाथ में गेम नहीं है, गेम है अफगानिस्तान के हाथ में। अगर वो जीतते हैं तो फिर इंडिया का चांस बनता है, वरना इंडिया का कोई चांस नहीं है। नंबर 2 इज़ द पिच। अभी मुशी जिस तरह कह रहा था कि वो पिच जो है उस सीमर को फेवर करेगी तो उनके लिए फ़ायदा होगा न्यूजीलैंड के लिए, मगर ये तो होस्ट ही इंडिया है। वो पिच को किस तरह कन्वर्ट करते हैं, पिच को स्लो कर देना, लो कर देना, टर्निंग बना देना, कोई बड़ी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है। अब तक हो भी चुका होगा अगर वो चाह रहे होंगे तो पिच विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपका उस मैच को, संडे को मैच है, आप देखिएगा, आपको पिच से पता चल जाएगा कि क्या गेम चल रहा है। मगर सिक्कू भाई, क्योंकि इस वक्त भारत का रन रेट ग्रुप में सबसे अच्छा है, अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से जीत जाए तो बड़ा मुश्किल है कि बहुत बड़े मार्जिन से जीते और अपना रन रेट बहुत ज्यादा अच्छा कर ले, और फिर भारत कोई बहुत बड़े मार्जिन से नमीबिया से ना जीत पाए। तो अगर अफगानिस्तान जीत गया तो फिर अफगानिस्तान के पहुंचने के चांसेस मुश्किल होंगे, भारत ही के ज्यादा होंगे? नहीं, अफगानिस्तान का कोई, उन्होंने सिर्फ इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाना है, उन्होंने और कुछ नहीं करना। उनका कोई दूर दूर तक चांस नहीं। इंडिया के पास तो एक और चांस है अभी, नमीबिया कौन सी ऐसी बड़ी टीम है, वो तो स्कॉटलैंड और उनकी एक ही जैसी स्ट्रेंथ है। इंडिया तो अच्छी बड़ी टीम है, जैसे अभी मुशी कह रहे थे, बगैर किसी शक के वो एक बड़ी टीम है। वो उनको ऐसी फेटी लगाएगी कि सारा एवरेज सब बराबर कर देंगे, मगर उनके हाथ में गेम नहीं है। उनके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है कि पिच को वो 19-20 कर दें, वहाँ खड़े होकर दुआएं करें, इसलिए कि खेल अफगानिस्तान के हाथ में है। अफगानिस्तान जीतेगा तो वो पहुँचेंगे, वरना उनका कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। तो मुश्ताक भाई, अगर अफगानिस्तान जीता भी तो ज़्यादा फिर चांसेस यही हैं कि भारत ही सेमीफाइनल में पहुंचेगा, क्योंकि नमीबिया को बड़े कन्विंसिंग मार्जिन से हराने की भारत में सलाहियत है, और अफगानिस्तान जीतता भी है न्यूजीलैंड से तो बड़े कोई मार्जिन से जीते, ये बड़ा मुश्किल नजर आता है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपका असेसमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके बाद अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बाद इंडिया और नामीबिया का मैच है, तो इंडिया डिक्टेट कर सकता है, वो अपना मैथमेटिकली क्रिकेट खेल सकता है उनके खिलाफ। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट जो सीकू भाई भी कह रहे हैं, ये असल गेम है अफगानिस्तान की और न्यूजीलैंड की। अब जो कंडीशन की बात है ना, कंडीशन बहुत सूट करती है न्यूजीलैंड की वहाँ पे। सिर्फ एक चीज़ जैसे मैंने कहा है ना कि अगर ये अपना अफगानिस्तान जो ये है, ये फास्ट बॉलरों के खिलाफ इतना अच्छा नहीं खेलती और न्यूजीलैंड के पास फास्ट बैटरी अच्छी है, अगर वो उनको सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं और प्लान्स को एग्जीक्यूट सही करते हैं तो अफगानिस्तान के पास चांस कोई नहीं। अगर स्टैट्स देखा जाए, टीमों की अप्रोच देखी जाए, टीमों के रिसोर्सेज देखे जाएं, तो आई थिंक अफगानिस्तान के पास इतना चांस नहीं है। बट अदर हैंड देखा जाए, ये टीम जो है ये खतरनाक इसलिए हम सारा वेट कर रहे हैं कि इनके एक दो बंदे ऊपर से चल गए ना तो वो सारा मैच परे कर देंगे। अगर इन्होंने 150 प्लस स्कोर कर दिया ना न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए, फिर न्यूजीलैंड के बाद बहुत चांस कम होगा, क्योंकि इनके स्पिनर्स जो है ना, अब मेरा ख्याल ये मुजीब को भी खिलाएंगे और वो मिस्ट्री स्पिनर है एक जाहिर खान, उसको भी खिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि हमारा मीडियम पेसर जो ना यहाँ पे इनके खिलाफ काम नहीं आएगा। इनके खिलाफ इन्होंने 4 स्पिनरों के साथ जाना, आप देख लीजिएगा। और सिकू भाई, आपकी बड़ी ख्वाहिश थी फाइनल हो जाए पाकिस्तान और भारत का, मुझे जरा क्विकली बता दें, अगर इस मोमेंटम के साथ भारत पहुंचा तो कहीं हमें घबराना? आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।